Good morning students. Today we start lecture number 3 class 9th motion. देखिए बेटा लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था सेकंड लेक्चर, उसमें हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स और स्पीड और वेलोसिटी डिस्कस किए थे। क्या होते हैं उनमें डिफरेंस डिस्कस कर लिया था स्पीड और वेलोसिटी में। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स और उन पर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान से देखिए बेटा, दोनों को बहुत ही आसान है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ध्यान से समझिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से मूव करना शुरू करे, कहां से, एक पॉइंट से, और वो बी पॉइंट पर पहुंचे। क्या पहुंचे, बी पॉइंट पर, बाय कवरिंग ए डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर इन 2 सेकेंड्स। क्लियर। बी से सी पर अगेन वो 10 मीटर कवर करे नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में। तो देखो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन समझ आया बेटा। When a body covers equal distance या ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो हम कहेंगे वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मान लेते हैं यहां पे 10 की जगह 8 मीटर कवर होते, तो टाइम इंटरवल तो अभी भी इक्वल है बट डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट कवर हुई, तो ये कैसा मोशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। क्या दोनों समझ जाए बेटा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। नॉन यूनिफॉर्म जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे बॉडी, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है। हाँ, ये कह सकते हैं बेटा जो हमने इंटरवल ऑफ टाइम लिया है ये कितना भी स्मॉल हम ले सकते हैं। क्लियर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं दोनों की डेफिनेशन, समझे बेटा एक बार क्या दोनों की डेफिनेशन है। पहले बात करता हूं मैं किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या कब होगा, व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time। जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंडली नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, बस इक्वल की जगह अनइक्वल डिस्टेंस कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, व्हेन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time। तो जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो यूनिफॉर्म, और अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। अभी मैंने वैसे तो एक एग्जांपल आपको देख के दिखाया था बट और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है लाइट का वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये कहां पर होता है बेटा, ये स्पीड वैक्यूम के अंदर। तो ध्यान से देखिए हर सेकेंड के अंदर इतना डिस्टेंस कवर कर रही है लाइट, तो सभी इंटरवल ऑफ टाइम सभी का 1 सेकेंड और डिस्टेंस ये, तो सभी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और देख लेते हैं बेटा एक अच्छा एग्जांपल, मोशन of a train with the speed of 60 km per hour
एक ट्रेन है जो कंटिन्यूअसली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, मूव कर रही है, तो देखिए हर घंटे के अंदर 60 किलोमीटर कवर हो रहे हैं, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन। इट मींस ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। नॉन यूनिफॉर्म के एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहला एग्जांपल, ड्रॉप्ड ए स्टोन फ्रॉम ए बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग से हमने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया है, तो बेटा देखिए ध्यान से, जैसे हम स्टोन को ड्रॉप करेंगे पहले उसकी स्पीड स्लो होगी, जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, मतलब कम समय में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो क्या हुआ, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हुई, तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बेटा, थ्रोविंग ऑफ ए स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। हमने एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, तो स्टोन पहले तेज स्पीड से जाएगा, जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब वो रुक जाएगा और फिर वापस नीचे आना शुरू करेगा। इट मींस अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, दोनों के एग्जांपल क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट पर चले, नेक्स्ट टॉपिक देखें हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं। पहले मैं बात करता हूं किसकी, स्पीड के टाइप्स की। स्पीड के कितने टाइप्स हैं, देखिए बेटा स्पीड होता है वो 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 4 टाइप का। कौन कौन सा, पहला यूनिफॉर्म स्पीड, पहला कौन सा है, यूनिफॉर्म स्पीड, या इसको हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड। पहला कौन सा, यूनिफॉर्म स्पीड, या इसका दूसरा नाम कांस्टेंट स्पीड। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या इसका भी दूसरा नाम होता है बेटा वेरिएबल स्पीड। क्या, वेरिएबल स्पीड। और फोर्थ है जिसका नाम है एवरेज स्पीड। क्या है, एवरेज स्पीड। और थर्ड है, सॉरी, एवरेज स्पीड। और फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए बेटा हमारे पास स्पीड के 4 टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ऐसे ही हम वेलोसिटी के भी टाइप्स पढ़ेंगे, किसके, वेलोसिटी के टाइप्स। तो वेलोसिटी के भी यही 4 टाइप्स हमें मिलेंगे। कौन कौन से, पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या वही कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। क्या, वेरिएबल वेलोसिटी। और तीसरा क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और चौथा क्या है हमारे पास, लास्ट नंबर 4, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए बेटा टाइप्स बिल्कुल सेम है, स्पीड की भी वही 4 टाइप्स हैं और वेलोसिटी की भी वही 4 टाइप्स हैं। अब 1 बाय 1 कर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे किसको, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। अभी जो यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था बेटा हमने, उसमें यूनिफॉर्म स्पीड थी। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। अभी पढ़ाया था पीछे, सेम ही है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो वो यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है।
सेम ऐसे ही वेलोसिटी में भी दो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट, फर्क क्या है ध्यान समझे बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हुआ। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म, जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो फर्क दोनों का पता चल गया, स्पीड में डिस्टेंस है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है। दो टाइप्स दोनों की क्लियर हुई। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, एवरेज स्पीड क्या है। देखिए बेटा एवरेज स्पीड क्या है, किसी भी बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। फार्मूला होता है इसका एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया कितने टोटल टाइम में, इसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम। समझ आया बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया एवरेज स्पीड और वो हो गया एवरेज वेलोसिटी। फर्क वही है, इधर डिस्टेंस उधर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट नंबर 4, तीसरी टाइप दोनों की समझ आ गई है। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। अभी ध्यान से देखिए बेटा, हमने वेरिएबल स्पीड पढ़ा था। क्या था वेरिएबल स्पीड, जब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो, मतलब स्पीड एकदम से कभी कम हो गया, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, ऐसे स्पीड चल रहा है। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक समय पर स्पीड कितनी है उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ऐसे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी है, इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों समझ आए। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक समय पर स्पीड कितनी है। सेम ऐसे ही किसी एक समय पर वेलोसिटी कितनी है, इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चारों समझ आए। यूनिफॉर्म स्पीड लिख सकते हैं आप इजीली खुद से, क्या होगा यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो वो यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। फार्मूला भी लिख देना नीचे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, ये मैं लिख देता हूं फोर्थ, द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी बॉडी का स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम इधर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्लियर है बेटा, दोनों बिल्कुल एज इट इज। क्या स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स आपको अच्छे से समझ आए। अब इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के ऊपर आते हैं, तो उनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए करते हैं स्टार्ट प्रैक्टिस। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम थोड़ा सा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं।
ध्यान से देखिए बेटा कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वो बी पॉइंट तक गया और बी से सी तक। मान लेते हैं ए से बी तक इसने जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्टेंस कहां से कहां तक कवर किया, बी से सी तक। ए से बी तक भी इसने एस डिस्टेंस कवर किया और बी से सी तक भी इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एस। क्लियर है? या एक्स मान सकते हैं आप। एस से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कितना, एक्स। ए से बी तक का डिस्टेंस भी एक्स था और बी से सी तक का डिस्टेंस भी एक्स था। क्लियर है? और ए से बी तक जाने का समय था वो था, मान लेते हैं t1 और x1 x2 नाम दे देते हैं। ए से बी तक का x1 और बी से सी तक का x2। ऐसे ही टाइम ए से बी तक का t1 और बी से सी तक का t2। तो सबसे पहले इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। देखिए बेटा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x1 प्लस x2। टोटल टाइम कितना, t1 प्लस t2। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड। और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव की है तो हमें पता है स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हमें क्वेश्चन में क्या कहा जाता कि बॉडी किसमें है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे, इट मीन स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होंगे। क्या यहां तक की बात समझ आई? ये हो गया बेटा हमारे पास। अब हमारे पास एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस, स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमने दोनों को इक्वल क्यों दिखाया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन था। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है? आगे समझे बेटा। मान लेते हैं थोड़ा चेंजेस करते हैं इसमें, क्या क्या इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। फार्मूला यही है, हर जगह एप्लीकेबल है। अब ध्यान से देखिए बेटा इसके ऊपर बेस्ड हम क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहला एग्जांपल समझो बेटा। किसी ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया और वो बी तक गया, उसने कवर किए 10 मीटर 4 सेकेंड में। क्लियर? फिर वो बी से कहा गया, सी पर गया, उसने कवर करे 10 मीटर अगेन, बट इस बार कितने में, 6 सेकेंड में। और फिर वो कहां से कहां गया, सी से डी, और उसने कवर करे 8 मीटर, और इस बार उसने टाइम लिया अगेन 2 सेकेंड। इस बार कितना, 2 सेकेंड है। सी से कहां गया वो, डी पर। क्लियर है? हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ इस केस में उसका एवरेज स्पीड कितना है। क्लियर है? तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, बताएं बेटा जल्दी से। बहुत आसान है, दिख रहा है हमें, फार्मूला पता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड कितना है हमारे पास। पहले टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 28 मीटर। टोटल टाइम कितना, 6 + 4 + 2 कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 6 और 4 10 और 2 12, 12 सेकेंड। कैंसिल आउट कर लेंगे, कितने से कट जाएगा, 4 से 3 पर, 4 से 7 पर, तो आंसर आ गया 7/3 मीटर। नीचे सेकंड ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -1। तो 7/3 मीटर पर सेकंड, 7/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बेटा, समझ आया क्वेश्चन। अभी देखिए इसके बाद ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा और चेंज करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट ने ए से चलना स्टार्ट किया, बी पर पहुंचा और उसने कवर करे 10 मीटर 4 सेकेंड में, और बी से सी तक गया, उसने कवर करे 2 मीटर, और मान लेते हैं उसने कवर करे 2 किलोमीटर, और टाइम लिया 4 मिनट्स। कितना लिया, 4 मिनट्स। बताओ इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो वही क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है, एवरेज स्पीड। बस हमें क्या ध्यान रखना है, यूनिट्स सेम होनी चाहिए। ऊपर या तो दोनों को मीटर में लो या दोनों को किलोमीटर में। तो इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर ले, कितना हो जाएगा, 2000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2010 मीटर अपॉन टोटल टाइम। नीचे टाइम भी सेम होना चाहिए, इधर सेकंड में उधर मिनट में। कितना हो जाएगा, 4 मिनट्स को सेकंड्स में चेंज कर ले तो 60 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 240 सेकेंड। तो 240 + 4 कितना हो गया, 244 सेकेंड। कैंसिल आउट करके सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा 2010 अपॉन 244 मीटर
पर सेकेंड। आंसर कैंसिल आउट करके निकालेंगे। तो दो एग्जांपल से हमें समझ आया, पहले में तो सिंपल फॉर्मूला था बस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सेकंड में हमें क्या पता चला, यूनिट्स का भी हमें ध्यान रखना है, कैलकुलेशन करते समय यूनिट्स पर विशेष ध्यान रहे। क्लियर है। नेक्स्ट देखें एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3, तीसरे एग्जांपल में हम क्या वेरिएशन ला सकते हैं। देखिए बेटा तीसरा एग्जांपल में हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। तीसरा देखें एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3 में एक ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। कहां से चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से। ऑब्जेक्ट पहुंचा कहां पर, बी पॉइंट पर। कहां पहुंचा, बी पर, और बी से सी पर। ए से बी तक जाने के लिए 10 मीटर कवर करे और बी से सी तक जाने के लिए 20 मीटर। बट इस बार हमें क्या कहा गया कि ए से बी तक जो स्पीड थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड, और B से C तक जो स्पीड थी वो थी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा। बेटा हमें फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है, इधर देखें, हमें एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है। किसका, एवरेज स्पीड का। क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लेते हैं ये पहली डिस्टेंस है D1 और ये दूसरी है D2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, D1 प्लस D2 कितना हो गया, 30 मीटर अपॉन टोटल टाइम। मान लेते हैं A से B तक टाइम T1 लगा और B से C तक T2, बट इस बार हमें टाइम गिवन नहीं है, तो पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे टाइम को, देखो हमें फार्मूला पता है बेटा, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, और स्पीड इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारा पहला टाइम T1 कितना हो जाएगा, D1 बाई S1। D1 कितना है 10 मीटर, S1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। कैंसिल आउट हो जाएगा कितने पर, 5 सेकेंड पर। तो T1 आ गया हमारे पास 5 सेकेंड, हमें गिवन नहीं था, हमने फाइंड आउट कर लिया। सेम ऐसे ही T2 कितना आ जाएगा बेटा, D2 बाई S2। D2 कितना है 20, S2 कितना है 10, कैंसिल आउट होके कितना आ गया 2 सेकेंड, तो T2 आ गया 2 सेकेंड। अब टोटल टाइम कितना, T1 प्लस T2 कितना हो गया 7 सेकेंड, तो आंसर आ गया 30/7 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें इस थर्ड एग्जांपल से बेटा क्या समझ आया कि किसी क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस और टाइम में से एक चीज ना हो तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल नंबर नेक्स्ट 4 में करूंगा, इस वाले में हमें डिस्टेंस और स्पीड गिवन था, टाइम गिवन नहीं था। अगले में हम क्या करेंगे, एग्जांपल नंबर 4 में देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 में, इस वाले एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं, इस वाले एग्जाम्पल में वही A से B, B से C। इस बार A से B तक जाने के लिए हमें बताया गया कि स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और B से C तक है स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। A से B तक टाइम लगा 10 सेकेंड और B से C तक लगा 20 सेकेंड। इस बार स्पीड और टाइम दे दिया, हमें डिस्टेंस नहीं दिया गया। टाइम दे रखा है T1 और T2, क्या नहीं दिया गया, डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे पहले, D1 और D2। तो करते हैं, क्या फार्मूला होता है, अभी वही फार्मूला हमारे पास, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या आ गया, स्पीड इंटू टाइम। क्या आ गया, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो D1 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, S1 इंटू T1। S1 कितना है हमारे पास 20, T1 कितना है 10, कितना आ गया 200 मीटर। ऐसे D2 कितना आ जाएगा, S2 इंटू T2। S2 कितना दे रखा है हमें 40, T2 कितना दे रखा है 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 मीटर। तो D1 हमारा कितना आया 200 मीटर और D2 कितना आया 800 मीटर। अब हम फार्मूला लगा पाएंगे एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1000 मीटर, कितना हो गया बेटा 1000 मीटर। टोटल टाइम कितना हो गया 20 प्लस 10 30 सेकेंड्स। क्लियर है, तो क्या आंसर आ गया, 10 से 10 कैंसिल आउट, 100/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। 4 एग्जाम्पल, चारों अलग अलग टाइप्स, आसान टाइप्स आप कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब तक आसान टाइप चल रही थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं। देखिए समझ आएगा, आसान बिल्कुल है, बस आपको लॉजिकली समझना है।
तो करते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए बेटा, फिफ्थ एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वही एक बॉडी ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, बी तक गया, बी से सी तक गया, और हमसे कहा गया कि जितना डिस्टेंस ए से बी कवर किया उतना ही बी से सी कवर किया। क्लियर? ए से बी तक जो स्पीड था वो था 10 मीटर पर सेकेंड और बी से सी तक था 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा। इस बार देखिए बेटा, हमें डिस्टेंस भी नहीं बताया, टाइम भी नहीं बताया, केवल क्या बताया, स्पीड बताया, और साथ में एक हिंट दिया कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वही कहां से कहां तक है, बी से सी तक का डिस्टेंस है। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। अब ध्यान से देखिए बेटा, D1 मान लेते हैं x है, तो D2 भी कितना होगा, x। समझ आ रहा है? D1 x है तो D2 भी x। S1 हमें गिवन है, S2 हमें गिवन है। क्या हम T1 T2 निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। तो T1 कितना आएगा, अभी फार्मूला बताया था हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम T1 कितना आएगा, D1 बाई S1, तो D1 कितना है, x बाई S1 कितना है, 10 सेकेंड आ गया। ऐसे ही T2 कितना आएगा, वही D2 बाई S2, D2 कितना है x, S2 कितना है 20, और टाइम की यूनिट सेकेंड। क्लियर है? हमने अपने पास से ये इक्वल थे तो दोनों का x मान लिया और उसके बाद सॉल्यूशन कर दिया। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज स्पीड का फार्मूला, हमसे तो एवरेज स्पीड पूछी थी, क्या फार्मूला होगा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस x प्लस x कितना हो गया, 2x अपॉन टोटल टाइम x बाई 10 प्लस x बाई 20। ऊपर 2x एज इट इज, नीचे देखे बेटा एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना 200 या सिंपली 20 ले लें, एलसीएम कितना 20, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस x 3x, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, 3x बाई 20 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2x इंटू 20 बाई 3x, x से x कैंसिल आउट, कितना हो गया 40 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना है हमारे पास, 40 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बस इसमें हमें क्या दिया गया था, स्पीड दिया गया था और एक हिंट दिया गया था कि दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। क्लियर है बेटा? अच्छा देखिए बेटा, ये हमने पैटर्न से किया, इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक भी है हमारे पास। क्या है? शॉर्ट ट्रिक। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक में क्या है, लेकिन ध्यान से बेटा, ये फॉर्मूला ओनली कब वैलिड होगा, जब डिस्टेंस दोनों इंटरवल्स का इक्वल हो, 3 इंटरवल हो तो तीनों का इक्वल हो। डिस्टेंस इक्वल होने के केस में, डिस्टेंस ऑफ इंटरवल्स इज इक्वल, तभी हम इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। क्या है शॉर्ट ट्रिक में फार्मूला, देखें फार्मूला सिंपल है, जब दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो तो हम फार्मूला लगा सकते हैं 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है बेटा। क्या? 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। आप अप्लाई करके देखें, s1 s2 क्या है, स्पीड फर्स्ट, स्पीड सेकेंड। लगाओ, 2s1 कितना दे रखा था हमें 10, s2 कितना दे रखा था 20 अपॉन s1 प्लस s2 कितना हो गया 10 प्लस 20 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया ऊपर 2 इंटू 2 4 इंटू 10 40 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में आंसर क्या है बेटा, सेम आया। तो आप एक सिंपली फॉर्मूले से करें या फिर शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, बट ध्यान रहे शॉर्ट ट्रिक ओनली कब वैलिड है, जब डिस्टेंस ऑफ इंटरवल्स इज इक्वल, दोनों इंटरवल्स का डिस्टेंस इक्वल हो। अगर इंटरवल 3 होते तो फिर फार्मूला क्या रहता, फिर फार्मूला रहता बेटा 3s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1। ये रहता अगर 3 इंटरवल होते। तो ध्यान रहे शॉर्ट ट्रिक्स आप लगा सकते हैं, बट ये ओनली कब वैलिड है, जब डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। तो ये थी आपकी टाइप नंबर 5। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक टाइप और कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। तो देखिए बेटा, एक टाइप हम और इसके ऊपर बेस्ड कर लेते हैं।
नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल आसान है ये भी। एक बॉडी ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक पहुंचा और बी से सी तक गया। हमसे क्या कहा गया कि ए से बी तक जाने में जो स्पीड था वो था 20 मीटर पर सेकेंड, और बी से सी तक जाने में जो स्पीड था वो था 5 मीटर पर सेकेंड। कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। ये मान लेते 25 है। कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड, और वो 5 मीटर पर सेकेंड। इस बार हमें ना तो डिस्टेंस का कोई क्ल्यू दिया, ना टाइम दिया, बट क्ल्यू इस बार भी एक है। क्या? कि ए से बी तक जो टाइम लगा वही बी से सी तक का है। टाइम इंटरवल दोनों का इक्वल है। पिछली बार क्या था? दोनों की स्पीड गिवन थी और डिस्टेंस दोनों के इंटरवल्स की इक्वल थी। इस बार स्पीड गिवन है और दोनों इंटरवल्स का टाइम इक्वल बताया गया है। तो हमें सोल्व करना है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाते हैं। हमें पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब पहले तो टोटल टाइम हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं पहले इंटरवल में टाइम लगा होगा x, दूसरे इंटरवल में भी टाइम x, क्योंकि हमें ये तो गिवन था कि टाइम दोनों का क्या है? सेम है। क्लियर है? अब आगे देखो, टाइम पता, स्पीड पता, क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं दोनों? क्या फार्मूला होता है डिस्टेंस का? स्पीड इनटू टाइम। तो क्या हो जाएगा? फिर से बता देता हूं, मैंने काफी बार बता दिया, अब याद हो जाना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? टाइम इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, स्पीड इनटू टाइम। तो d1 कितना हो जाएगा? s1 इंटू t1, s1 इंटू t1। तो कितना हो गया ये? 25x। क्या आएगा? मीटर। क्लियर है? सेम इधर ही d2 कितना आएगा? s2 इंटू t2, तो 5x मीटर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा, आप फार्मूला लगा सकते हैं हम एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? 25x प्लस 5x कितना हो गया? 30x, अपॉन टोटल टाइम कितना? x प्लस x 2x, कितना? 2x। x से x कैंसिल आउट, कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। तो कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व। इसके लिए भी बेटा एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक। जब टाइम इक्वल हो, पिछला शॉर्ट ट्रिक कब वैलिड था? जब डिस्टेंस ऑफ इंटरवल्स इक्वल। ये कब वैलिड है? जब टाइम ऑफ इंटरवल्स इज इक्वल। जब इंटरवल्स का टाइम क्या हो? इक्वल हो, तभी ये वैलिड होगा। और क्या है फॉर्मूला? देखें, एवरेज स्पीड का, इस ट्रिक में एवरेज स्पीड का फार्मूला आप क्या लगा सकते हैं? s1 प्लस s2 बाई 2, s1 प्लस s2 बाई 2। s1 कितना था? 25 प्लस s2 कितना था? 5 बाई 2, कितना हो गया? 30 बाई 2, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? पर ध्यान रहे, ये ट्रिक आप तभी लगा सकते हैं जब टाइम ऑफ इंटरवल्स क्या हो? सेम हो। क्लियर है? और अगर 3 इंटरवल होते तो फिर इस बार फार्मूला क्या होता? s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन 3। तो फिर ये लगाते। 4 इंटरवल होते तो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 बाई 4। इस तरीके से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चंस ऑन एवरेज स्पीड। सेम एवरेज वेलोसिटी पर, ये मैंने सारे एवरेज स्पीड पे जो 6 टाइप करे हैं। मैं अगर डिस्टेंस की जगह हर जगह डिस्प्लेसमेंट यूज करता और स्पीड की जगह वेलोसिटी, तो सारे किसके क्वेश्चन हो जाते हैं? ये एवरेज वेलोसिटी के हो जाते हैं। तो सेम आप डिस्टेंस का यूज करके हमने जो स्पीड पे किए वही डिस्प्लेसमेंट होता तो किसके हो जाते? वेलोसिटी के। तो आप सभी को कर सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।